होप कॉलेज के विशाल कैंपस में जहां कुछ पल पहले तक हंसी मजाक और किताबों की बातें हो रही थीं, अब वहां की हवा भारी हो चुकी थी। ध्रुवांश, जो अभी मुख्य इमारत से काफी दूर था, अचानक रुक गया। उसकी भवें तन गईं। उसकी सेंसर एबिलिटी ने उसे चेतावनी दे दी थी। वो दूर से ही उस स्पिरिचुअल एनर्जी के बवंडर को महसूस कर पा रहा था जो कैफेटेरिया की तरफ से उठ रहा था। कबीर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो ध्रुवांश की तरफ पलटा। भाई, कबीर ने बेचैनी से कहा, सिर्फ शुभम की एनर्जी नहीं है, वहां और भी कई स्पिरिचुअल सिग्नेचर हैं और वो सब आक्रामक लग रहे हैं। मतलब शुभम अकेला है और दुश्मन ज्यादा। कुछ तो गड़बड़ है। अनिकेत ने अपनी उंगलियां चटकाईं। उसके चेहरे पर एक फाइटर वाली चमक आ गई। गड़बड़ या कहो कि मजा, अनिकेत ने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। बहुत टाइम हो गया हाथ साफ किए, चलो देखते हैं वहां क्या पार्टी चल रही है। वहीं विवेक, जो अपनी जेब में हाथ डाले बड़े ही चिल मोड में चल रहा था, उसने एक उबासी ली। रिलैक्स गाइस, कॉलेज की लड़ाई है, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं, चल के देखते हैं, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो। लेकिन ध्रुवांश ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। उसके लिए अपनी टीम के मेंबर शुभम की सेफ्टी सबसे ऊपर थी। उधर कैफेटेरिया के बाहर मैदान जंग सज चुका था। 6 हंटरों ग्रुप के लीडर ने सब्र खो दिया। खत्म करो इसे, वो चिल्लाया। वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसने अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने दाहिने हाथ में जमा की। उसका मुक्का हवा को चीरते हुए एक तोप के गोले की तरह सीधा शुभम के चेहरे की ओर बढ़ा। शुभम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। ठीक उस पल जब वो मुक्का उसके नाक से टकराने वाला था, शुभम ने अपना हाथ उठाया। धप, एक भारी आवाज आई। शुभम ने उस भारी भरकम मुक्के को अपनी खुली हथेली से ऐसे रोक लिया जैसे कोई गेंद लपक रहा हो। लीडर की आंखें फटी की फटी रह गईं। इम्पॉसिबल, इसने इतनी आसानी से इतने पावरफुल पंच को रोक लिया। लेकिन शुभम को सोचने का वक्त नहीं मिला। उसी वक्त लीडर के इशारे पर पीछे से एक और हंटर ने हमला किया। वो शुभम की पीठ पर वार करना चाहता था। शुभम ने बिना पीछे मुड़े लीडर का हाथ झटके से छोड़ा और अपनी कोहनी को पीछे की ओर घुमाया। बूम! कोहनी सीधे पीछे वाले हमलावर की पसलियों में जा धसी। फिर शुभम ने घूमकर उसके सीने पर एक पावरफुल पंच जड़ दिया। वो हमलावर किसी फटे हुए बोरे की तरह हवा में उड़ा और कई फीट दूर जाकर धूल चाटता हुआ गिरा। अब बाकी हंटर्स में खलबली मच गई। मारो इसे, साथ में मारो। 2 हंटर एक साथ शुभम पर झपटे। एक ने पैरों पर किक मारी, दूसरे ने ऊपर से हमला किया। शुभम थोड़ा परेशान हुआ। उसे डिफेंसिव होना पड़ा। उसने अपने हाथों को क्रॉस करके ऊपर वाले का वार रोका और उछलकर नीचे वाले की किक से बचा। वो अकेला लड़ रहा था, लेकिन शेर की तरह लड़ रहा था। उस ग्रुप के बाकी लड़कों के चेहरे पीले पड़ने लगे थे। उन्हें अब समझ आ रहा था कि शुभम का नाम उस एलीट हंटर टीम की लिस्ट में गलती से नहीं आया था। वो डिजर्व करता था। लीडर गुस्से से पागल हो रहा था। उसके दांत किटकिटा रहे थे। अबे निकम्मो, तुम सब मिलकर भी उसे छू नहीं पा रहे हो। लानत है तुम पर। ऐसे लड़ोगे हंटर टूर्नामेंट में? जल्दी करो, उसे घुटनों पर लाओ। ड्रोन आने वाला है, हमारे पास वक्त कम है। शुभम को गिरता देख उसके पीछे खड़े विक्रांत से रहा नहीं गया। वो भी एक हंटर था, भले ही शुभम जितना ताकतवर ना हो। विक्रांत आगे बढ़ा। शुभम, विक्रांत चिल्लाया, बहुत हुआ भाई, मैं पीछे नहीं खड़ा रह सकता। दोनों मिलकर रोकते हैं इनको। लेकिन शुभम ने हाथ दिखाकर उसे वहीं रोक दिया। उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थी, लेकिन आवाज में दम था। नहीं विक्रांत, वहीं रुको, शुभम ने ऑर्डर दिया। पागल मत बन, शुभम ने समझाया। तेरा पहला मैच होने वाला है। वो ड्रोन इसी के लिए आ रहा है। तुझे अपनी एनर्जी सेफ रखनी होगी। जिससे तेरा मुकाबला होगा उसकी एनर्जी तुझसे थोड़ी ही कम है। अगर तू यहां इन लोगों से लड़ते हुए थोड़ा भी थक गया तो तू वो ऑफिशियल मैच हार सकता है। शुभम ने अपनी नजरें उस लड़के पर गड़ाईं जिसने उसे चैलेंज किया था। रही बात इसकी, जिसने अभी अभी मुझे चैलेंज किया है, ये कोई खास पावरफुल नहीं है। इसे तो मैं अपनी आधी पावर के साथ रोक सकता हूं। तू बस देख। ये सुनना उस चैलेंजर के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। क्या बोला बे तूने? आधी पावर? तुझे तो मैं अभी बताता हूं। वो लड़का गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने लीडर की चेतावनी भी नहीं सुनी। लीडर चिल्ला रहा था, रुक जा बेवकूफ, प्लान खराब मत कर। लेकिन गुस्सा अक्ल को खा जाता है। वो लड़का चीखता हुआ पूरी रफ्तार से शुभम की ओर दौड़ा। वो शुभम को जान से मार देना चाहता था। वो लड़का शुभम के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसने एक जोरदार पंच मारने की कोशिश की। शुभम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। फंस गया।
शुभम ने बहुत ही नज़ाकत से उसके हमले को डॉज किया। वो झुककर उसके वार के नीचे से निकला और सीधा उसकी पीठ के पीछे पहुंच गया। इससे पहले कि वो लड़का पलट पाता, शुभम ने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने दाहिने पैर में डाली। उसका पैर हरी रोशनी से चमक उठा और फिर एक जोरदार किक, ककक क्रैक, हड्डियों के टूटने की एक भयानक सूखी आवाज पूरे एरिया में गूंज गई। ये उस लड़के की रीढ़ की हड्डी थी। लड़का किसी रॉकेट की तरह हवा में उड़ा। वो सीधा कैफेटेरिया के बाहर लगे एक मोटे पेड़ के तने से जा टकराया। धड़ाम! टक्कर इतनी जोरदार थी कि पेड़ का तना चटक गया और लड़का जमीन पर गड्ढा बनाते हुए दूर जा गिरा। वो अब हिल भी नहीं पा रहा था, बेहोश। बाकी हंटर ये देखकर सन्न रह गए। लीडर अब डर गया था, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकता था। घेरो इसे, चारों तरफ से घेरो, वो हकलाते हुए चिल्लाया। कैफेटेरिया के अंदर बैठी लड़कियों की हालत खराब थी। वहीं बाहर खड़ी कृति अपने सीने पर हाथ रखे खड़ी थी। उसकी आंखों में शुभम के लिए बेइंतहा चिंता थी। प्रिया डरी हुई थी और ईशा की आंखें नम थीं। वो शुभम की बहादुरी देख रही थी, लेकिन उसका दिल किसी और को पुकार रहा था। उसे लगा कि शुभम अब थकने लगा है और दुश्मन ज्यादा हैं। ईशा ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आवाज में एक तड़प थी। काश कबीर यहां होते, वो सब ठीक कर देते। और जैसे कुदरत ने उसकी पुकार सुन ली हो, अचानक हवा का रुख बदल गया। फिजा भारी हो गई। वहां मौजूद हर हंटर को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। ये किसी आम हंटर की नहीं, बल्कि शिकारियों यानी प्रेडेटर्स के आने की आड़ थी। कुछ भारी और सधे हुए कदम उस मैदान की ओर बढ़ रहे थे। ध्रुवांश, कबीर, अनिकेत और विवेक, ये चारों चलते हुए आ रहे थे। उन्होंने दूर से ही शुभम की वो किक और बाकी हंटर की घेराबंदी देख ली थी। ध्रुवांश ने अपनी ठंडी बाज किसी नज़र से शुभम को देखा। उसने चलते चलते कबीर से पूछा, क्या यही है वो? कबीर, जो अब दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि ईशा पास थी, उसने हाँ में सिर हिलाया। हाँ भाई, वो शुभम है, ईशा की फ्रेंड कृति का बॉयफ्रेंड और आपकी हंटर टीम का मेंबर भी। लड़का सही खेल रहा है। ध्रुवांश ने स्थिति का जायजा लिया। शुभम अभी हावी था, लेकिन सामने खड़े हंटर उसे घेर रहे थे। फिर भी ध्रुवांश देखना चाहता था कि दबाव में शुभम कैसा प्रदर्शन करता है। ध्रुवांश ने एक हाथ ऊपर उठाया और अपनी टीम को रुकने का इशारा किया। रुक जाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। जब तक खतरा बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए या मैं ना कहूं, कोई बीच में नहीं पड़ेगा। उसे खुद लड़ने दो। ध्रुवांश का ये आदेश विवेक को थोड़ा अजीब लगा। विवेक स्वभाव से विद्रोही और मनमौजी था। उसे किसी की भी बॉसगिरी पसंद नहीं थी, चाहे वो उसका साथी एम्परर का सक्सेसर ही क्यों ना हो। विवेक ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, क्यों भाई, तुम खुद को हम सबका सुप्रीम लीडर समझ रहे हो क्या? हम भी टीम लीडर्स हैं यार, ऑर्डर क्यों दे रहे हो? विवेक ने यह मजाक में कहा था, लेकिन टाइमिंग गलत थी। ध्रुवांश धीरे से विवेक की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में वो डेविल वाला सन्नाटा था। उसने विवेक को बस एक बार घूरा और उसके साथ ही कबीर, जो ध्रुवांश को भगवान मानता था, और अनिकेत, जो ध्रुवांश की ताकत देख चुका था, उसने भी विवेक को घूरा। 3 एम्परर सक्सेसर्स की वो सामूहिक घूर विवेक के पसीने छुड़ाने के लिए काफी थी। विवेक की हंसी गले में अटक गई। उसने तुरंत अपने हाथ खड़े कर दिए। अरे ठीक है भाई, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? विवेक हड़बड़ाया। चिल गाइज, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं बस यहाँ कोने में खड़ा होकर तमाशा देखूंगा, प्रॉमिस। वे लोग चलते हुए लड़ाई वाली जगह के काफी करीब आ चुके थे। अब वो सिर्फ दर्शक नहीं थे, उनकी मौजूदगी महसूस की जा सकती थी। कैफेटेरिया के बाहर प्रिया की नजर एक तरफ गई। उसने कुछ देखा और उसकी आंखें फैल गईं। उसने ईशा का हाथ झकझोरा। ईशा सुन, प्रिया की आवाज में उत्तेजना थी। वो देख, उधर देख, वो कबीर है ना? ईशा का दिल धक से रह गया। उसे लगा प्रिया उसका मजाक उड़ा रही है, क्योंकि उसने अभी कबीर का नाम लिया था। ईशा ने बिना देखे झुंझलाते हुए कहा, प्रिया प्लीज यार, तुझे ऐसे टाइम पर मजाक सूझ रहा है? वहां लड़ाई चल रही है, शुभम फंसा हुआ है और तुझे कबीर दिख रहा है। कबीर यहाँ क्यों और कैसे होंगे? लेकिन प्रिया ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। अरे देख तो सही पागल। ईशा ने हार मानकर नजरें उठाईं और जैसे ही उसने देखा, उसकी दुनिया थम गई। कुछ ही दूरी पर पेड़ के पास कबीर खड़ा था। वही चेहरा, वही मुस्कान जो अब गंभीर थी, वही आंखें जिन्हें वो महीनों से ढूंढ रही थी। कबीर! ईशा के मुंह से सिर्फ हवा निकली। तभी उसकी नजर कबीर के बगल में खड़े शख्स पर पड़ी, ध्रुवांश, उसका भाई। खुशी, राहत और भावनाओं का एक ज्वार ईशा के अंदर उमड़ पड़ा। उसका मन किया कि सब कुछ छोड़कर दौड़ जाए और भाई के गले लग जाए, कबीर के पास चली जाए। प्रिया तो उत्साह में हाथ उठाकर कबीर को आवाज देने ही वाली थी, कबीर।
लेकिन ईशा ने बिजली की तेजी से प्रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया। रुक जा पागल, ईशा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक समझदारी थी। चिल्ला मत, देख नहीं रही, वो अभी अकेले नहीं हैं, वो पूरी टीम के साथ हैं। वो मिशन मोड में लग रहे हैं, हम उन्हें ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उनकी इज्जत का सवाल है। प्रिया अभी भी ध्रुवांश को नहीं देख पाई थी क्योंकि वो कबीर के पीछे थोड़ा छिपा हुआ था, लेकिन उधर ध्रुवांश और कबीर की नजरों से कुछ नहीं छिपा था। कबीर ने दूर खड़ी ईशा को देख लिया था। उसकी आंखें ईशा पर टिकी थीं, जिनमें एक मूक आश्वासन था, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। ध्रुवांश ने भी अपनी बहन को सुरक्षित देख राहत की सांस ली, लेकिन वो एक लीडर था। उसकी प्राथमिकता अभी वो लड़ाई थी जो उसके सामने चल रही थी। उसने अपनी भावनाओं को दबाया और मैदान पर ध्यान केंद्रित किया। ये खामोश संवाद भाई, बहन और लवर के बीच हजारों शब्दों से ज्यादा गहरा था। क्या शुभम उन बाकी हंटर को हरा पाएगा या ध्रुवांश को अपना नियम तोड़कर बीच में आना पड़ेगा? और लड़ाई के बाद ईशा और कबीर की मुलाकात कैसी होगी? कहानी